जी सचोला जी, मैंने आपको सुना तो मुझे यही समझ आया, क्योंकि आप कहते हैं कि ये अब्बासियों का मतलब जो थे उनका किया करा है, उन्होंने ये गढ़ा है। तो मुझे यही समझ आया, तो अगर आप मुझे करेक्ट करेंगे तो वो आपकी मेहरबानी होगी। सबूत तो आपको देना है, मैं क्या सबूत दूँ? मैं कह रहा हूँ कि जो है ये जिसे मुसलमानों ने अपना नबी के नाम से और नबी जिसका नाम मोहम्मद रखा है उसको आप साबित करें, क्योंकि जो है रियलिटी में इसका कहीं कोई सबूत नहीं मिलता। आपको मिलता है तो आपको बताइए। मिलता है तो बताइए। जी, आप उसके प्रॉफिटहुड का सबूत चाहते हैं या उसकी एग्जिस्टेंस का, कि मतलब वो था, वो आदमी था, मतलब प्रॉफिट मोहम्मद थे। देखें, आपको अगर किसी को साबित करना है तो उसके कुछ क्राइटेरियाज होते हैं। मैं आपको आपकी हेल्प करता हूँ। देखिए क्राइटेरिया क्या है मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहला क्राइटेरिया तो ये है कि उस शख्स का नाम मोहम्मद है। दूसरा क्राइटेरिया ये है कि उसका जन्म मक्का में हुआ। तीसरा क्राइटेरिया ये है कि उसका जन्म जिस तारीख को हुआ वो तारीख 570 है ईसवी, 570 ईसवी। और चौथा क्राइटेरिया ये है कि उसकी वफात 632 ईस्वी में हुई है। अब ये चार क्राइटेरिया को लेकर आप साबित करें कि या इससे क्या साबित होता है। आप जिसे मोहम्मद कह रहे आप हैं जिसे नबी मोहम्मद। के तौर पर, क्या वो उसका जन्म मक्का में हुआ? सबसे पहले तो ये सवाल पैदा होता है। जी, तो आपने जो बताया कि मतलब इस सन में पैदा हुए थे या इस सन में उनकी डेथ हुई थी, तो ये किसी प्रॉफिट के लिए जरूरी है क्या कि उसका जो है डेट ऑफ बर्थ और जब वो नहीं इस दुनिया से नहीं भाई, चले ये तो गए फिर वो तो आप ही मालूम ना हो कहें एग्जैक्ट। ना। देखें, जिस तारीख से हमें ये पता चलता है कि ये शख्स जिसका नाम मोहम्मद है वो मक्का में पैदा हुआ, 570 ईस्वी में पैदा हुआ और जो है 632 में उसकी वफात हुई, तो इसके बगैर फिर मोहम्मद मोहम्मद ही नहीं है ना। फिर तो कहीं भी कोई भी शख्स हो सकता है। हो सकता है ब्राजील में कोई शख्स जो है कोई पैदा हुआ कुछ इस तरह से, पता नहीं उसने क्या कहा था। आप जिस शख्स को जिस क्राइटेरिया के अंदर फिट करके उससे सारी बातें जोड़ रहे हो, तो फिर ये तो साबित आपको करना है। मैं क्या साबित करूं? मैंने जब इस चार चार क्राइटेरिया को लेकर जब ढूंढा तो मुझे ऐसा कोई शख्स ऐसे पीरियड में ऐसी जगह पर कोई आपको मुझे नहीं मिला। आपको मिला है तो बताइए। आप भले नाम बदल दें, आपका लहजा आपकी आवाज़ नहीं बदल सकती। जी सर, हमको बता पता है आप दो। कौन हैं। आपके सर नाम बदलने से क्या होगा? जी। अरे भाई, आप अपने मोहम्मद को ढूंढ तो लो यार, मसला उससे है। ढूंढ के पहले हमारे सामने पेश तो करो। दुनिया परेशान है, किसी को नहीं मिल रहा बेचारा जो है। अब ले ले बैठे हैं उसको, उसके नाम पर दुरूद पढ़ लेते हुए। मिला तो किसी को नहीं आज तक। मेरी जी उम्र भी इतनी हो गई, 58 साल हो गए, मुझे मोहम्मद नहीं मिला। कहीं मिला है तो बताइए। आज़ाद भी आपको मिला? जी नहीं, मैंने तलाश चालू किया था तो कुछ स्कॉलर्स मिले थे, उन्होंने कहा कुरान का मोहम्मद अलग है और हदीस का मोहम्मद अलग है, और कुरान का मोहम्मद मिल नहीं पाता और हदीस का मोहम्मद कुरान पर फिट नहीं हो पाता। अब क्या करेंगे, ये इतने बड़े बड़े झोल हैं, इतने बड़े बड़े प्रॉब्लम हैं, लेकिन इनके दावे इतने हैं कि वो आसमान से ज़मीन को मिला देते हैं, ज़मीन से आसमान को मिला देते हैं। जी मुसलमानों के दावों का तो बस क्या किया जाए। मेरा ये कहना है कि सब कुछ सही चल रहा था जैसे अरब में, और उस टाइम मूर्ति पूजा थी, कुरैश जो थे वो सब पॉलीथीस्ट थे। अब उसी समय पे पूरी दुनिया में जो अब्राहमिक रिलीजन है वो फैल चुका था, केवल एक अरब की दुनिया थी वो बाकी थी। तो ऐसा तो नहीं था, मैं कई बार सोचता हूँ कि उसी टाइम पे जो क्रिश्चियन थे या यहूदी थे, चूंकि वो मूर्ति को से घृणा करते थे, उनको तोड़ने पे उतारू थे, तो उन्हीं ने ही ये सब गढ़ा हो। और बाद में अब्बासियों के दौर में उनके हाथ से बात निकल गई है और जो अरब थे वो उन्हीं के दुश्मन बन गए, और फिर हदीसों में ये बात आ गई होगी कि ठीक है, उन्होंने यहूदियों और ईसाइयों को ही अपना वापस दुश्मन बना लिया। तो पॉलीथिज्म को खत्म करने के लिए ऐसा तो नहीं था कि क्रिश्चियनिटी और इन्होंने ही इसको सब गढ़ा हो, क्योंकि वो भारत में भी ऐसा ही करते हैं। झारखंड छत्तीसगढ़ के अंदर वो अभी भी उनका यही है कि किसी तरह जो अब्राहमिक है वो स्थापित हो, उसका दर्शन स्थापित हो, और यहाँ के जो लोकल कल्चर है, क्योंकि ये जो अब्राहमिक है वो कहीं पे भी गया है दुनिया में, वहाँ का सबसे पहले नेटिव कल्चर को खत्म किया है। और उनका जो खुद का है क्रिसमस है वो भी सब पैगन से लिए गए हैं। तो ऐसा तो नहीं था कि इस्लाम में भी, चूंकि अरब
में वो इस्लाम हो गया और रोमन में वो क्रिश्चियनिटी रह गई और उधर वो यहूदी हो गया। इसके विषय में आप क्या बोलेंगे? हाँ, ये जो है आपकी बात किसी हद तक सही है। इस तरह से मिलती-जुलती लगभग ऐसी बातें हुई हैं, लेकिन अब वो एग्ज़ैक्टली क्या हुआ था अभी और थोड़ा समय लगेगा। वो इस तरह की बातों पर अभी भी जो है कुछ पर्दे पड़े हैं। बहुत से आर्कियोलॉजिकल एविडेंसेस हमारे सामने आ रहे हैं। इसके आधार पर हम कह सकते हैं कि बहुत कुछ गड़बड़ हुई और एग्ज़ैक्टली क्या कुछ हुआ था, थोड़ा और समय आपको जो है इंतज़ार करना पड़ेगा, तो फर्दर क्लैरिफ़िकेशन हो जाएगी, ठीक है? क्योंकि सर अचानक कोई एक समाज है वो चला आ रहा है और वो वहाँ के कई लोग अलग-अलग मूर्तियों की पूजा करते हैं, सब कुछ ठीक था। लेकिन एकदम से ही किसी समाज में एक एक ईश्वर के प्रति या एक ईश्वर का जो मोनोथिज़्म वो कांसेप्ट आ गया, तो वो इसका मतलब वो उनका खुद का नहीं हो सकता। तो वो या तो किसी दूसरे से प्रभावित है और दूसरा वो क्रिश्चियनिटी हो सकती है कि वो सब जगह फैल चुकी थी। और बाद में 200-300 साल बाद उनके हाथ से वो मामला निकल गया हो, वो फिर उनको पता लगा कि हमने तो खुद ने एक अपना शत्रु बना लिया। मतलब ये ऐसा मैं सोचता हूँ, वो जो आप बता रहे थे। हाँ, हाँ, मैंने कहा ना कि इस तरह की मिलती-जुलती बातें हो सकती हैं, ऐसी पॉसिबिलिटीज़ हैं, लेकिन एग्ज़ैक्टली क्या कुछ हुआ था ये तो आप अभी आज की तारीख में कोई नहीं बता सकता, लेकिन आपको अभी हम सबको थोड़ा और समय वेट करना पड़ेगा कि इस पर जो है लोग काम कर रहे हैं, ढूँढ रहे हैं, तलाश रहे हैं। तो अभी बहुत सी बातें सामने आनी हैं, वो आ जाएँगी तो फर्दर क्लैरिफ़िकेशन हो जाएगी, ठीक है? हाँ सर। एक आज़ाद जी उनसे बबल भट्ट से एक बार चर्चा कर रहे थे, डिस्कशन कर रहे थे। शायद कल ही या परसों की डिस्कशन में मैं सुन रहा था, तो वो ये बोल रहे थे एक्चुअल में जो उनका वो जो आग्रह था वो ये था कि अल्लाह जो है उनको फर्स्ट पर्सन कैसे साबित किया जाए। तो आज़ाद जी ने एक वर्स बताई थी, उसके अंदर वो था कि दोनों मैं तुम्हारे उन खुदाओं की कसम खाता हूँ, मतलब मेरे को एग्ज़ैक्ट याद नहीं है। मुश्रिकों के खुदाओं की मैं कसम खाता हूँ और मैं जिनको मैंने अपने दोनों हाथों से बनाया। तो वो भी बहुत मेरे को अच्छी लगी, मतलब वो एक अच्छा पॉइंट था, जिससे वो तुरंत ये साबित होता है कि कोई थर्ड पर्सन ही जो है ये फर्स्ट पर्सन नहीं है। ये सब कोई तीसरा लिख रहा जी हाँ, है। थैंक सही यू। बात है, सही कह रहे हैं। अच्छी ऑब्जर्वेशन है आपकी। बहुत धन्यवाद आपका। थैंक जी यू। सर।